सो नेक्स्ट इज किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ या लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज किरचॉफ सेकंड लॉ? इट सेज दैट in a closed loop in an electrical network, algebraic sum of all the potential difference and EMF is always equal to 0. So इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हमने किसी एक क्लोज लूप को कंसिडर किया इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, लेट्स से दिस इज माय क्लोज लूप, तो इस क्लोज लूप के अंदर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, लेट्स से दिस इज माय EMF E1 बैटरी का EMF, एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी हो गया मेरा वोल्टेज, दैट इज I इंटू आर, इसके थ्रू जो करंट जाएगा और जो भी रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का समीशन हमेशा 0 ही होगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज समीशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना। वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो हमने यहाँ पे क्या लिया? समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ ऑल द EMF is equal to 0. This is my Kirchhoff's second law. समीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक ही EMF इस लूप में लिया। अगर एक से ज्यादा लूप, एक लूप के अंदर एक से ज्यादा आपको पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF मिलते हैं तो हमको सबको कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर लूप विच हैज 2 रेजिस्टेंस and let's say 2 EMF. Let's say the respective resistance are R1 and R2. अब यहाँ पे 2 करंट भी पास होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में जितने भी सारे EMF यानी E1 E2 इनका मुझे समीशन करना पड़ेगा। I इंटू आर, तो टोटल जो भी करंट पास होगा R1 से, टोटल करंट R2 से, इनका समीशन करना पड़ेगा और इन सब का एडिशन मुझे 0 मिलेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये तो सब प्लस में है ना, कुछ माइनस होगा ही नहीं, तो ये तो ऐड होते जाएगा। तो इसमें से कुछ चीज़ें माइनस में होगी जो मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है। साइन कन्वेंशन क्या होगा? जैसे सिंपली यहीं पे देख लो, E में करंट का डायरेक्शन इधर है, E2 का करंट का डायरेक्शन इधर है, तो जब ये दोनों करंट यहाँ पे आएंगे, एक इधर और एक इधर, ये दोनों तो एक दूसरे को अपोज करेंगे ना, विच मीन्स आपको इन दोनों का कुछ तो डिफरेंस मिलेगा जो रिजल्टेंट करंट होगा। गेटिंग मी? सिंस E1 और E2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन ऐड करना पड़ेगा कि कब हम प्लस लेंगे कब हम माइनस लेंगे। जैसे मान लो इसको मैंने प्लस लिया तो साइन के हिसाब से इसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, या फिर वाइस वर्सा इसको प्लस लिया तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। इवन यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो हमको क्लियरली कोई साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम ये इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन तो जनरल यही रहेगा, समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ E, बट कौन सा E प्लस लेना है, कौन सा माइनस लेना है, कब IR प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, ये हमको कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक व्हाट इज साइन कन्वेंशन, फिर हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है एक दो लूप्स के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं एग्जैक्टली साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है। सो रादर देन पुटिंग स्टेटमेंट्स आउट हियर, मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल साइन के फॉर्म में आपको बताया कि इससे आपको समझ में आ जाए एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, बिकॉज स्टेटमेंट याद रखे फायदा नहीं है, अनलेस एंड अंटिल यू गेट इट यू वोंट बी एबल टू अप्लाई इट। तो हमको पहले समझना एग्जैक्टली कैसे काम करता है। लेट्स स्टार्ट विथ EMF फर्स्ट। सो जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है हम A से B जा रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांच जो है इसमें हम A से B जा रहे हैं या B से A जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपका साइन चेंज होगा। तो लेट्स से हम फिलहाल सभी में A से B जाएंगे सिंपल रखने के लिए। सो लेट्स इन फर्स्ट केस वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B और बीच में इस ब्रांच में मुझे एक EMF मिल रहा है। लेट्स से दिस EMF इज E। ओके, बट इस केस में जब हम A से B जाएंगे, देखो उसको याद कैसे रखना है, ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने के लिए। जो भी टर्मिनल हम लीव करेंगे, तो टर्मिनल विच वी लीव, जो टर्मिनल हम छोड़ के बाहर निकलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं बट नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहे हैं, तो इस केस में आपका EMF आएगा नेगेटिव। सो फार सो गुड। अगर हम जो भी टर्मिनल लीव करेंगे वो सीधा सीधा साइन डाल देना। A से लेके B जा रहा है, देखो अब ये मेरा बैटरी उल्टा है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, बैटरी इज रिवर्स नाउ। बट इस केस में हम A से B अगर जाते हैं, वी आर एंटरिंग नेगेटिव टर्मिनल बट वी आर लिविंग पॉजिटिव टर्मिनल, सो दिस विल बी प्लस E। सिंपल टू रिमेंबर, जो भी टर्मिनल लीव करेंगे वो साइन मुझे डाल देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उल्टा जाते हैं, अगर हम B से A जाते तो हम नेगेटिव टर्मिनल एंटर करते और पॉजिटिव टर्मिनल लीव करते, फिर मुझे यहाँ पे प्लस E लेना पड़ता।
सेम इसी केस में अगर हम बी से ए जाते हैं तो पॉजिटिव एंटर करते, नेगेटिव लीव करते, फिर माइनस ई लेना पड़ता, विच इज नॉट द केस। तो फिलहाल मैं ए से बी के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। आई होप यू आर गेटिंग मी। ईएमएफ फिगर आउट करना इजी है, इवन करंट फिगर आउट करना भी इजी है। एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस है आर फॉर बुद्ध केस। अब हम ए से बी जा रहे हैं। अब देखो इसका तो बैटरी ऐसा कुछ है नहीं, सीधा उल्टा रेजिस्टेंस तो वहीं पर आएगा, बट यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस नहीं, हमको करंट कंसिडर करना है। एज यू कैन सी करंट का डायरेक्शन उल्टा है दोनों ही केस में। सो अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, एज यू कैन सी फर्स्ट एग्जांपल में मैं ए से बी जा रहा हूँ तो करंट भी मेरे साथ जा रहा है। व्हेन करंट एंड आई बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, तब हमको माइनस लेना है। वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, करंट इज आई, रेजिस्टेंस इज आर, तो मुझे लेना है माइनस आई आर। उसका उल्टा यहाँ पे देखो मैं ए से बी जा रहा हूँ बट करंट बी से ए आ रहा है, तब मैं इसको लूंगा प्लस। ओके, इसको याद कैसे रखेंगे, जब मैं जा रहा हूँ करंट मुझे सामने से मिलेगा तब मेरे लिए पॉजिटिव है, प्लस लूंगा मैं। जब करंट मुझे मिलेगा ही नहीं, मेरा करंट साथ साथ जा रहे हैं, तो मैं उसको नेगेटिव लूंगा। अगर मैं इसको उल्टा लूँ, जैसे मान लो अगर मैं बी से ए आ रहा होता, अब देखो मैं जा रहा हूँ करंट मुझे सामने से मिलेगा तो मैं इसको पॉजिटिव लेता, तो उस केस में लिखता है इसको प्लस आई आर। ओके, इस केस में अगर मैं बी से ए आता, करंट इज अलॉन्ग विद मी, तो इस केस में मुझे इसको नेगेटिव लेना पड़ता। सिंपल। सो इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, पहला ईएमएफ, जो भी टर्मिनल आप लीव करोगे वो टर्मिनल का साइन हमको पुट करना है। जैसे यहाँ पे मैं नेगेटिव लीव कर रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, नेगेटिव लीव किया माइनस ई, ए से बी जा रहा हूँ पॉजिटिव लीव किया, नेगेटिव एंटर किया, पॉजिटिव लीव किया, प्लस ई। सेम करंट के केस में अगर करंट आपके साथ जा रहा है तो हम माइनस लेंगे, अगर करंट हमको सामने से मिलता है, करंट यहाँ से आ रहा है मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो उसको प्लस लेंगे। आई होप आपको साइन कन्वेंशन समझ में आया। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको अप्लाई करना। उसके पहले एक बार किरचॉफ्स लॉ रिपीट करता हूं मैं। सो व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ सेज दैट इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द algebraic sum of all the potential difference and all the EMF is 0। तो ये लूप लिया हमने क्या बोला था, क्लोज लूप। दिस इज अ क्लोज लूप। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता हूँ, लेट्स से इस लूप को नाम देता हूँ मैं, दिस लूप इज ए बी सी डी। अब तक लूप क्लोज नहीं हुआ ना, ए बी सी डी, तो लूप मेरा अधूरा है, तो इसको क्लोज करने के लिए मुझे ए तक लाना पड़ेगा। अब मेरा एक क्लोज लूप हुआ। अगर मैं इसको डी पे छोड़ देता तो फिर एक क्लोज लूप नहीं था, फिर ये मेरा 3 ब्रांच हो जाता सिर्फ। सो ए बी सी डी ए, ये मेरा क्लोज लूप है। तो एज पर किरचॉफ्स लॉ हम इस पर अप्लाई करेंगे। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता था? किरचॉफ्स लॉ सेज दैट समीशन ऑफ ऑल द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ईएमएफ विल ऑलवेज बी 0। इसका भी समीशन सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ईएमएफ 1 है, रेजिस्टेंस भी 1 है। सो पहले हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं। This one is negative and this is positive, so very obvious current will be flowing in this direction, that is clockwise. And let's say this resistance is R while this current is I. So applying Kirchhoff's law in this loop, we will get, let's start with PD, potential difference I into R। तो पहले हम यहाँ से A B C D, तो उसको तोड़ते हैं पहले A से B, A से लेके B तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लूप हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट और रेजिस्टेंस मिलके पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बनेगा। ये लूप यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये ब्रांच में बी से लेके सी तक एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने आर नाम दिया है, करंट है आई। अब बी से सी मैं और करंट सेम डायरेक्शन में, तो जब मैं और करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो मुझे माइनस लेना पड़ता है। तो आई इंटू आर तो कर दिया, आगे माइनस साइन लगा है। बस एक ही रेजिस्टेंस इसमें, देखो बी से सी से लेके डी तक कुछ भी नहीं है, डी से लेके ए तक भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। लूप कंप्लीट हो गया। ए बी सी डी पूरे रेजिस्टेंस चेक कर लिए मैंने, पीडीएफ चेक कर लिया, पीडी चेक कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। और अभी मुझे ईएमएफ चेक करना, तो ए से लेके बी तक नो ईएमएफ, बी से लेके सी तक नो ईएमएफ, सी से डी तक नो ईएमएफ, डी से लेके ए तक एक ईएमएफ है जिसको हमने नाम दिया लेट्स से ई। अब साइन क्या लेंगे, डी से लेके ए आ रहे हैं, डी से लेके ए आ रहे हैं। सो डी से ए जब आएंगे वी विल एंटर नेगेटिव टर्मिनल एंड लीव पॉजिटिव टर्मिनल, व्हिच मींस दिस विल बी प्लस।
सो समीशन ऑफ ऑल दिस विल बी इक्वल टू 0। दिस इज वन सिंपल एप्लीकेशन। इसमें मैंने अप्लाई किया कि कैसे काम करता है, तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो आप थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी कर पाओगे। लेट्स से मेरा नया सर्किट कुछ ऐसा है, तो कहीं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम्स आएंगे वो इसी के बेस पाएंगे। ओके, सो दिस वन इज कंपैरेटिवली लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, सिर्फ इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेट्स से यहाँ पे ईएमएफ लिया ई, रेजिस्टेंस आर R1, R2 and R3 respectively, and as we can see this is positive, this is negative, it means direction of current will again be clockwise. Let's say current is I. So let's apply Kirchhoff's law। लूप का नाम दे देते पहले, लूप है हमारा यहाँ पे, सेम नाम दे रहा हूँ मैं ABCD। तो लूप का नाम क्या हो गया, लूप इन अ क्लोज लूप ABCD। ए लिखना इंपॉर्टेंट है, वापस लूप कंप्लीट नहीं होगा वरना। सो इस लूप के अंदर हमको अप्लाई करना है किरचॉफ सेकंड लॉ। सो लेट्स स्टार्ट विद पोटेंशियल डिफरेंस। सो ए से ABCD है, तो AB से स्टार्ट करते हैं। ए से लेके B तक जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है R1 और इससे करंट पास होगा I। एज यू कैन सी A to B मेरा और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो जैसे कि हमने देखा था अगर डायरेक्शन सेम होता है तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन लेना है। ओके, B से लेके C तक एक और रेजिस्टेंस है R2, करंट भी सेम पास होगा I। अभी भी देखो मेरा और करंट डायरेक्शन सेम है, B से C में जा रहा हूँ, करंट दूसरी डायरेक्शन में, वापस माइनस। नेक्स्ट C से लेके D तक R3, करंट I, करंट सेम ही होगा सभी में। C से लेके D जा रहा हूँ मैं, करंट का डायरेक्शन भी सेम है, माइनस। आ रहा है समझ में? सो माइनस। ओके, 3 ही रेजिस्टेंस है। D से लेके A तक एक भी रेजिस्टेंस नहीं है पर EMF है, तो EMF लेते हैं। EMF हम नेगेटिव टर्मिनल एंटर कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल लीव कर रहे हैं, तो मैं EMF को प्लस लूंगा। ये सबका समीशन होगा 0। आ रहा है समझ में? सो ऐसे हमको इक्वेशन फॉर्म करना है। ये हमने क्या किया, एक लूप के अंदर किरचॉफ लॉ अप्लाई किया। ये बहुत ही सिंपल लूप लिया। अगर लूप कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो एक से ज़्यादा लूप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सो लेट्स टेक ए न्यू एग्जाम्पल। लास्ट वन से कंपैरेटिवली ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज एज यू कैन सी टोटल 5 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड ऑल्सो वी हैव 2 EMF। सो पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास R1, R2, R3, R4 एंड R5 दिस आर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस। E1 एंड E2 आर EMF। तो जो 2 बैटरी यहाँ पे टोटल, और अगर हम लूप देखें तो यहाँ पे हम टोटल 3 लूप बना सकते हैं इस पूरे नेटवर्क के अंदर। जैसे कि ABEF ये मेरा पूरा लूप बनेगा, ABEF ये पहला लूप। सेकंड विल बी ABCDEB ये नीचे वाला लूप, एंड थर्ड विल बी दिस आउटर लूप विच इज ABCDEF। 3 लूप बना सकते हैं। सो जस्ट फॉर क्लैरिटी कि कैसे वर्क करता है, हम क्या करेंगे, तीनों लूप में अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लूप। फर्स्ट लूप इज ABCDEF। सबसे बड़ा वाला लूप, बाहर वाला आउटर लूप। ठीक है, अगर हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, इस पे अप्लाई कर लिया ना, तो बाकी कहीं पे भी हम कर लेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखना भी है। लूप है हमारा ABCDEF है, मतलब बाहर वाला लूप। तो हम जैसे लूप का मैंने नाम लिखा हुआ है, अब मैंने लूप लिया है उल्टा, तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब एक सर्किट के अंदर हम कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये लिया कैसा, ये डायरेक्शन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पहला लूप ले रहा हूँ, बाकी के सारे लूप भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज ही लेने हैं। सो ABCDEF है, स्टार्ट करते हैं। सो पहले A से लेके B तक, A से लेके B तक। अच्छा, यहाँ पे करंट भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों का करंट भी अलग अलग रहेगा। सो लेट्स से इसका करंट है I1, यहाँ से करंट आ रहा है I2, और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो तो ये भी जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे करंट होगा आपका I1 प्लस I2। आ रहा है समझ में? यहाँ से I1 भी इधर जा रहा है, यहाँ से I2 भी इधर जा रहा है, तो ये पूरे लूप में रहेगा करंट I1 प्लस I2। अब यहाँ से फिर वापस I1 अपने रास्ते चले जाएगा अपने लूप में,
और I2 यहाँ से नीचे अपने रास्ते। ओके, सो नाउ इट इज इजियर। तो अब स्टार्ट करते हैं ए से लेके बी तक। यहाँ पे लिखता हूं मैं ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस मेरे पास कितने हैं, एक रेजिस्टेंस है R2। करंट कौन सा पास हो रहा है, I1, ठीक है, I1 R2 ये रेजिस्टेंस। अब करंट का डायरेक्शन देखो, हम ए से बी जा रहे हैं, करंट भी ए से बी जा रहा है, विच मीन्स सेम डायरेक्शन, मुझे माइनस लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ए से बी करंट का डायरेक्शन भी सेम है। अब बी से लेके सी तक, जब बी से लेके सी जाएंगे तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा R4, करंट है मेरा I2, बट करंट का डायरेक्शन चेक करो, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, हम अलग डायरेक्शन में, विच मीन्स इसको मुझे लेना पड़ेगा प्लस। आ रहा है समझ में धीरे धीरे। सो बी से लेके सी, अब सी से लेके डी जाते हैं, ठीक है, सी से लेके डी जब जाएंगे, अब पहले मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूँ सारे, फिर लास्ट में ये मैं अलग से लिखेंगे। सी से लेके डी तक एक रेजिस्टेंस है R5, ओके, करंट इज I2, डायरेक्शन चेक करो, मैं सी से डी जा रहा हूं, करंट डी से सी आ रहा है, मतलब ये भी होगा प्लस। ईएमएफ बाद में लेते हैं, दोनों ईएमएफ बाद में लेते हैं। डी से लेके ई तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है ये ब्रांच में, कोई लिखने की जरूरत नहीं। ई से लेके एफ तक नो रेजिस्टेंस, एफ से लेके ए तक एक रेजिस्टेंस है R1, एंड करंट इज I1। डायरेक्शन बताओ क्या आएगा, एफ से लेके ए, करंट और मैं सेम डायरेक्शन में, सो डायरेक्शन सेम है तो मतलब साइन क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव। एफ से लेके ए, लूप खत्म, देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ ए, लूप कंप्लीट, सारा रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब वापस ईएमएफ के लिए करते हैं। ए से लेके बी तक कोई ईएमएफ नहीं, बी से लेके सी तक कोई ईएमएफ नहीं, सी से लेके डी तक एक ईएमएफ E2। सो हम सी से डी जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल लीव करेंगे ना, पॉजिटिव एंटर करेंगे, नेगेटिव लीव करेंगे, तो जो भी टर्मिनल हम लीव करते हैं वो साइन आता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और ईएमएफ है मेरा E2। समझ में आया, सी से लेके डी तक पॉजिटिव एंटर करेंगे, नेगेटिव लीव करेंगे। ईएमएफ को करंट से कोई लेना देना नहीं है, रेजिस्टेंस से इसमें करंट देखेंगे, तो हमको सिर्फ हमारा डायरेक्शन देखना है, करंट के डायरेक्शन नहीं फॉलो करना है, हमारा डायरेक्शन देखना है। पॉजिटिव एंटर, नेगेटिव लीव, E2 नेगेटिव लिया। डी से लेके ई तक कोई ईएमएफ नहीं, ई से लेके एफ तक कोई ईएमएफ नहीं, एफ से लेके ए तक एक ही ईएमएफ है E1। सो पहले मैंने लिख दिया E1। अब चेक करते हैं, एफ से लेके ए नेगेटिव एंटर करेंगे, पॉजिटिव लीव करेंगे, सो दिस विल बी प्लस, एंड एज पर किरचॉफ्स लॉ ये सब का समीशन होगा 0। सो ये मैंने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया पहले लूप पे, क्या था हमारा लूप ए बी सी डी ई एफ ए, ठीक है। अभी मैं एक और लूप लेता हूं, लेट्स इस बार ये ऊपर वाला लूप लेते हैं। सो ऊपर वाला लूप का नाम क्या होगा, देखो याद रखना, हमने ये एंटी क्लॉकवाइज लिया था ना, तो अभी नेक्स्ट लूप भी एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा, यानी मैंने ए से अगर स्टार्ट किया ना तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, यानी ए बी सी एफ ए, उल्टा नहीं ले सकता मैं, ए एफ है, तो फिर मेरा ये आंसर फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब मेरा आंसर मैच नहीं होगा, तो सेम हमको डायरेक्शन फॉलो करना है। एंटी क्लॉकवाइज लिया तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो लूप इज ए बी ई एफ है, ए बी ई एफ ए, तो ए से बी स्टार्ट करते हैं पहले, ए से बी, ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस है R2, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ इस बार में क्योंकि एक बार कर चुके हम ऑलरेडी। ए से लेके बी तक R2, ए से लेके बी तक करंट है I1, और मेरा डायरेक्शन है ए से बी, करंट का डायरेक्शन भी है ए से बी, विच मीन्स दिस विल बी माइनस, फाइन। अब बी से लेके ई तक ये लूप है, बी से लेके ई तक, तो बी से लेके ई के बीच में एक रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। करंट कितना है यहाँ पे, करंट है I1 प्लस I2, दोनों करंट है यहाँ पे, जो भी करंट रहेगा मुझे लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना सीधा रेजिस्टेंस से। अब डायरेक्शन देखते हैं, मैं बी से ई जा रहा हूँ, करंट भी बी से ई जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब भी डायरेक्शन सेम हो लेते हैं माइनस साइन, सो इसके आगे आएगा माइनस। ओके, ई से लेके एफ तक, ई से लेके एफ तक कुछ भी नहीं, नो रेजिस्टेंस, कुछ करने की जरूरत नहीं। एफ से लेके ए तक एक रेजिस्टेंस है R1 और एक करंट है I1।
डायरेक्शन मेरा और करंट दोनों का सेम है, एफ से ए मतलब ये रहना पड़ेगा माइनस। हो गया, सारे करंट खत्म। अब ईएमएफ, ए से लेके बी तक कोई ईएमएफ नहीं, बी से लेके ई तक कोई ईएमएफ नहीं, नो ईएमएफ। ई टू एफ यहाँ भी कोई ईएमएफ नहीं, एफ से ए के बीच में एक ही ईएमएफ है, दैट इज E1। और हम एफ से ए ब्रांच की बात कर रहे हैं, विच मीन्स एफ से ए जाएंगे तो नेगेटिव एंटर करेंगे, पॉजिटिव लीव करेंगे, सो दिस विल बी प्लस, और ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू 0 एज पर किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अप्लाई किया हमने तो ये मुझे मिल गया। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते चाहिए थोड़ा सा, माइनस I1R2 माइनस I1R3, क्या किया मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस I2R3 माइनस I1R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन इसके लिए, सेकेंड लूप के लिए, किरचॉफ सेकेंड लॉ। सेम हम तीसरे पर भी कर सकते हैं, चाहिए तो वो तीसरा भी करता हूं मैं यहाँ पे ऊपर। लूप क्या नाम देंगे थर्ड लूप को, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूं मैं, बी। वापस हमको एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, बाकी दोनों लिया तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ऐसे। सो लूप विल बी बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, नीचे वाला लूप। चलो अब फटाफट करेंगे। अब तो आगे हमको करने, बी से लेके सी तक रेजिस्टेंस है R4, करंट है I2, R4 I2। बी से लेके सी जा रहा हूँ, करंट बट उल्टा जा रहा है, मतलब ये आएगा प्लस। सी से लेके डी तक रेजिस्टेंस है R5, करंट है I2, डायरेक्शन हम सी से डी जा रहे हैं, करंट डी से सी आ रहा है, ऑपोजिट, प्लस। डी से लेके ई तक कुछ नहीं, ई से लेके बी तक एक रेजिस्टेंस है R3, करंट कितना है I1 प्लस I2, डायरेक्शन हम जा रहे हैं ई से बी, करंट आ रहा है बी से ई, प्लस। सो ये मैंने रेजिस्टेंस लिया। आप ईएमएफ पूरे इसमें एक ही ब्रांच में ईएमएफ देख सकते हो आप, सी डी में, तो बी से सी कुछ नहीं लेंगे, सी से डी में एक ईएमएफ आएगा जो कि होगा E2। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं सी से डी, पॉजिटिव एंटर करेंगे, नेगेटिव लीव करेंगे, माइनस इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो यहाँ भी कोई ईएमएफ नहीं, यहाँ भी कोई ईएमएफ नहीं है। गेटिंग में, इसको भी चाहिए तो ओपन कर सकते हैं हम। ओपन करने के बाद ये मुझे मिलेगा कुछ I2R4 प्लस I2R5 प्लस I1R3 प्लस I2R3 माइनस, नीचे लिखता हूं मैं, माइनस E2 इज इक्वल टू 0। सो एज यू कैन सी, एक एक करके तीनों लूप में मैंने अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, यही जो हमने देखा था, दिख रहा है, ये जो हमने चारों हमने स्टार्टिंग में देखा, वही हमने इस पूरे सर्किट पे अप्लाई किया। सर्किट के 3 लूप पे पहले हमने बाहर वाला लूप लिया, A B C D E F A, तो मुझे कुछ ऐसा मिला। फिर हमने ऊपर वाला लूप लिया और फिर हमने लास्ट में नीचे वाला लूप लिया। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मुझे नहीं लगता आगे आपको और कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपके मेजर प्रॉब्लम इसी के ऊपर है। आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करते आना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आया, मैं रिकमेंड करूँगा वापस एक बार वीडियो देखो, क्योंकि यही हमारा बेस है सारे प्रॉब्लम्स का। आपका मेजर प्रॉब्लम इसी पे डिपेंडेंट है। अगर ये करते नहीं आया ना तो इस चैप्टर के आपके ये वाले प्रॉब्लम छूट जाएंगे। 3 टाइप के प्रॉब्लम है जिसमें से एक ये है, तो ये आना बहुत ही जरूरी है।